नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति राजनीति राजनीति, छवि बनाने के लिए नई नई नीति, छवि बिगाड़ने के लिए नई नई नीति, सत्ता में आने के लिए नई नई नीति, सत्ता से हटाने के लिए नई नई रणनीति। राजनीति आज नागरिक के जीवन के उन प्राथमिकताओं में आ गया है कि पहले राजनीति, उसके बाद और नीति, उसके बाद व्यवस्था की नीति, उसके बाद सुविधाओं की नीति, उसके बाद अपेक्षाओं की नीति, उसके बाद उपेक्षाओं की नीति। जी हाँ, राजनीति आज हर एक नागरिक के सर पर चढ़कर उस पर राज कर रहा है और इसी राजनीति के चक्कर में नागरिक ये भूल जाता है कि उसको कोई सुविधा मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। युवा ये भूल जाता है कि उसे नौकरी पानी भी है या नहीं पानी है। छात्र ये भूल जाता है कि उसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या पीसीएस क्वालिफाई करना भी है कि नहीं करना है। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है या वोट बैंक की राजनीति। अब भैया उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी ही है। यहाँ पर कोई नेता कहीं पर भी कदम रख दे तो वहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है। अब अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। लोग कहने लगे कि अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं तो नई तरह की राजनीति की शुरुआत जरूर कर देंगे। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने मोहम्मदाबाद पहुंचकर एक नया चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें भाजपा फंस सकती है। अखिलेश यादव जब मोहम्मदाबाद पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अफजाल अंसारी के परिजनों से मुलाकात तो की ही, साथ ही वहां मौजूद उनके समर्थकों से भी मुलाकात की। अब सवाल यही है कि जिस धरती पर बच्चा बच्चा राजनीति की बातें करता हो, वहां पर अखिलेश यादव के पहुंचने से राजनीति किस तरह से करवट लेगी और पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का वर्चस्व क्या है। एक ऐसा शख्स जिसने जिंदा रहते हुए भी पूर्वांचल की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखा और जिसकी मौत के बाद पूर्वांचल की राजनीति चुनौतीपूर्ण बन गई। एक ऐसा शख्स जिसकी मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े किए तो पूर्वांचल की राजनीति में कई नीतियों को बदलने पर मजबूर भी कर दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अंसारी परिवार का समाजवादी पार्टी के साथ रिश्तों का एक अलग इतिहास है। एक समय था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए अंसारी बंधुओं की कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी में विलय होने नहीं दिया और एक समय यह है कि जब अखिलेश यादव खुद अंसारी परिवार के पैतृक आवास पर पहुंचते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि अखिलेश यादव का ये दौरा कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर ये दौरा राजनीति से प्रेरित है तो पूर्वांचल की राजनीति में इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये भी समझने की जरूरत है। आरोप है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए ये सारी चीजें? देखिए, मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। सपा कांग्रेस के गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा और बसपा का भी खाता नहीं खुलेगा। ये जमीनी स्तर पर जो हमारे संगठन का काम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर आंधी चल रही है और उस आंधी के सामने यह कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। जनता ने विपक्षी गठबंधन को बुरी तरह नकार दिया है।
खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडाई अराजकता को कभी भी प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। 14 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए इनको लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है। पूर्वांचल के 28 जिलों में 83% हिंदू हैं तो 17% मुस्लिम हैं। जी हाँ, पूर्वांचल के बहराइच में 34%, श्रावस्ती में 31%, बलरामपुर में 37%, सिद्धार्थनगर में 29%, संत कबीर नगर में 23% मुस्लिम हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अंसारी परिवार का गाजीपुर की 2 लोकसभा सीट पर असर रहता है, एक गाजीपुर लोकसभा सीट और दूसरी बलिया लोकसभा सीट। वहीं मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर भी अंसारी परिवार का असर है। आजमगढ़ की, वाराणसी की और मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर भी अंसारी परिवार का असर रहता है, तो वहीं जौनपुर की 2 लोकसभा सीट पर भी अंसारी परिवार का असर देखा गया है। इन आंकड़ों से एक बात स्पष्ट होती है कि अंसारी परिवार का असर जिन जिलों में ज्यादा है उन जिलों में हिंदू जनसंख्या ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि अंसारी परिवार की पैठ मुस्लिम वोट बैंक से ज्यादा हिंदू जातियों में है। हिंदू जातियों के मतदाता अंसारी परिवार के ज्यादा करीब हैं, अंसारी परिवार की पैठ उनमें ज्यादा है। हिंदू जातियों में यादव, बिंद और दलित वर्ग अंसारी परिवार के साथ खड़ा रहता हुआ नजर आता है, ऐसे आंकड़े कहते हैं। वहीं पूर्वांचल में काशी को छोड़कर अन्य जिलों के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची रामनवमी के बाद ही जारी होने की बात कही जा रही है। इन सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वालों में भी जमकर रस्साकसी चल रही है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने में भाजपा नेतृत्व को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि भाजपा अपने कोटे की 75 सीटों में से अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। शेष 12 सीटों पर उम्मीदवार तय करने हैं। इनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है। वहीं भाजपा पिछली बार जिन 3 सीटों रायबरेली, गाजीपुर और मैनपुरी में चुनाव हारी थी, उन सीटों पर इस बार हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए भी उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। दरअसल इस बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा का सर्वाधिक सीट वाले यूपी पर खास फोकस है। इसलिए भाजपा हर सीट पर ऐसा चेहरा उतारना चाह रही है जिसके जीतने पर कोई संशय ना हो। वैसे तो सभी 12 सीटों पर दावेदारों की लंबी फेहरिस्ट है, लेकिन भाजपा हाईकमान जिताऊ चेहरे को ही मौका देगी। साथ ही पिछले चुनाव में हारी हुई 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर भी काम कर रही है। सूत्रों की माने तो शेष बची सीटों में से अधिकांश पर नए चेहरे को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने के भी आसार हैं। इस संभावनाओं को देखते हुए एक-एक सीट पर कई लोगों ने दावेदारी कर रखी है। टिकट पाने के लिए कोई संघ से तो कोई संगठन से सिफारिश करा रहा है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला उलझा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे अधिक उलझन रायबरेली, कैसरगंज और गाजीपुर सीट को लेकर है। इनमें रायबरेली और गाजीपुर सीट पर विपक्ष का कब्जा है, जबकि कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद मैदान में उतरने के लिए अड़े हैं। महिला पहलवानों से जुड़े विवादों में घिरे होने के नाते भाजपा उनके परिवार के किसी सदस्य या उनकी सहमति से किसी अन्य चेहरे को उतारना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह मानने को तैयार नहीं है। वहीं गाजीपुर और रायबरेली सीट को जीतना भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। भाजपा ऐसा चेहरा तलाश रही है जो डिंपल यादव को कड़ा टक्कर दे सके। भाजपा सपा को उसके ही घर में घेरने की रणनीति के तहत मजबूत विकल्प ढूंढ रही है। मैनपुरी में शाक्य बिरादरी की बड़ी तादाद को देखते हुए वहां की स्थानीय इकाई ने इसी बिरादरी के पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव लड़ाने को कहा है। भाजपा नेतृत्व इस पर भी विचार कर रहा है।
वहीं गाजीपुर की केमिस्ट्री में फिट बैठना भाजपा के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। गाजीपुर के इतिहास में भी बिना केमिस्ट्री के भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। यहां जब जब यादव, मुस्लिम, दलित और बिन मतदाताओं में कूट पड़ी है, तब तब भाजपा को जीत हासिल हुई है। 2014 लोकसभा में भी भाजपा को फूट का फायदा मिला था और कम मार्जिन से ही सही भाजपा की जीत हुई थी। लेकिन मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर कहा जाता है कि यादव, मुस्लिम, दलित और बिंद मतदाताओं में उनकी अच्छी पैठ है और वो जब जब मैदान में भाजपा के सामने उतरते हैं तो भाजपा हार जाती है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ। बसपा सपा गठबंधन में भाजपा लाख विकास के दावे करती रही, लेकिन इसके बाद भी बड़े मार्जिन से हार गई। उसके बाद 2022 विधानसभा की 7 सीटें गाजीपुर की भाजपा हार गई। चूंकि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और बीते 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मुख्तार के घर पहुंचे। माहौल बनाया, सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई आरोप भी लगाए गए। तो ऐसे में इन मतदाताओं का भावनात्मक जुड़ाव भी इस बार अफजाल के साथ रहने की संभावना है। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी जब आए तो परिजनों के साथ बैठे। हमारे परिवार की सभी सदस्य भी थे, महिलाएं भी थीं और हम सब लोगों ने अपनी पीड़ा को, अपने दुख को उनके सामने बताया भी, व्यक्त भी किया। वो खुद भी जानते हैं बहुत सी चीज़ें थीं। उन्होंने कहा तो हमने आपसे उसी दिन ही उन्होंने शोक व्यक्त किया था घटना के तुरंत बाद। अब अगर उन्होंने कोई मांग की है सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से, तो ये वेलकम करने योग्य उनकी मांग है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल, और वो भी उत्तर प्रदेश के प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब इसको जिस चश्मे से जो देखे, उनका कहीं आना जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश में तो माने रखता है। और आपको पता है कि हमारे भतीजे हैं मन्नू अंसारी साहब, वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। हम स्वयं गाजीपुर लोकसभा सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सूची में अपने कैंडिडेट की हैसियत से चुनाव लड़ाने का हम पर भरोसा किया, हमारा नाम दिया है उसमें। तो भाई ये कैसे, एक तो स्वाभाविक बात है जब उस कोई मुखिया और अपने उस परिवार से, पार्टी भी एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है और उसके पास वो जाता है, उसे सांत्वना देता है, तो ये तो स्वाभाविक है कि उसको उनके आने से काफ़ी राहत मिली होगी, हिम्मत मिली होगी। जानकारों का मानना है कि पुराने इतिहास को देखते हुए भाजपा को ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाना होगा जिसकी पैठ इन मतदाताओं में हो, जो पहले भाजपा में ना रहा हो और दूसरी पार्टियों से नाराजगी हो और अब भाजपा के बेहद करीब हो। राजनीति के जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा खेल बिगाड़ सकती है। बसपा जहां दलित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं में भी फूट पड़ सकता है। यह निर्भर करता है बसपा के उम्मीदवार पर। इसका फायदा किसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।